ब्रजेश सोलंकी जो है वो आपको बता दूं कि प्रो कबड्डी लीग में खेलना चाहते थे, लेकिन उनका ये सपना सपना ही रह गया। वो इससे पहले ही दुनिया छोड़ के चले गए। इसके पीछे का कारण है कि उनको एक कुत्ते के बच्चे ने काट लिया था, जिसके बाद उनके अंदर रैबीज जो है वो पूरा फैल गया था। और एक वीडियो वायरल हुआ होगा जिसे शायद आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से वो तड़प रहे हैं, और उसके बाद पता चला कि ऐसे ही तड़प तड़प के उनकी जान चली गई। पूरी कहानी आपको बताऊंगा और किस तरीके से एक छोटे से कुत्ते की मदद करना जो है वो ब्रजेश सोलंकी के जान पे बनाई, ये भी आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि ब्रजेश जो है वो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के फराना गांव के निवासी थे, और वहीं पे वो अभी गांव में जो है वो प्रैक्टिस कर रहे थे। इसके अलावा वो नेशनल खेल चुके हैं, नेशनल में वो गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुके हैं कबड्डी में। और इस वजह से अब उनका सपना था कि भाई साहब अब वो जो है वो प्रो कबड्डी लीग में खेलना चाहते हैं। आपको बता दूं कि धीरे धीरे ब्रजेश का नाम जो है वो हर तरफ छा रहा था। हर लोग उनको देखना जो है वो पसंद कर रहे थे। उनके कबड्डी के मूव को देख के लोग दीवाने हो जाते थे। लोगों को लग रहा था कि भाई साहब एक लड़का है जिसमें बिहार और बिहार से भी बेहतर खिलाड़ियों को जो है वो देखा है, और वो उत्तर प्रदेश का लड़का है। वो उत्तर प्रदेश का लड़का पूरे भारत के नाम को जो है वो आगे बढ़ा रहा है। लेकिन शायद कुदरत को यह सब कुछ मंजूर नहीं था, या फिर यूं कहें कि एक छोटी सी लापरवाही ब्रजेश सोलंकी के जान पे बनाई थी। दरअसल बात 2 महीने पहले की है, जब ब्रजेश सोलंकी ने देखा कि एक कुत्ते का छोटा सा बच्चा जो है वो नाले में फंसा हुआ है। उन्होंने इंसानियत दिखाते हुए उस छोटे से कुत्ते के बच्चे को उस नाले से निकालने की कोशिश की। निकालने के दरमियान हुआ यूं कि जब वो उसे निकाल रहे थे तब वो छोटा सा कुत्ता का बच्चा उनके उंगली पे बाइट कर लेता है। बाइट करने के बाद इस बात को ज्यादा गंभीरता से ब्रजेश जो है वो नहीं लेते हैं। नॉर्मल तरीके से इसको लेते हैं, हाथ वाथ धोते हैं और उसके बाद अपने काम काज में लग जाते हैं। इस दौरान कोई मैच भी नहीं था तो वो अपने गांव में ही प्रैक्टिस किया करते थे, इसलिए उन्हें विशेष जो मेडिकल सुविधा होती है वो भी नहीं मिलती है। और अचानक से फिर क्या होता है कि 28 जून को उनकी तबीयत खराब होने लगती है। वो तड़पने लगते हैं, वो कुत्ते की तरह बिहेवियर करना शुरू कर देते हैं, जैसे हाँफना, चिल्लाना, भौंकना, तड़पना, छटपटाना। ये सब जो लक्षण हैं उनमें दिखाई देने लगते हैं। और उसके बाद जब उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो डॉक्टर कहता है कि इनको कोई ऐसा जानवर काटा है जिसके अंदर रैबीज था। अब लोगों ने सोचना शुरू किया कि भाई साहब ऐसा कौन सा जानवर है। लोगों को याद नहीं आ रहा था कि ऐसा कोई इनका हिस्ट्री भी रहा है जिसमें किसी जानवर ने इनको काटा है। बाद में इनके भाई संदीप को याद आता है कि भाई साहब जब इनका भाई ब्रजेश सोलंकी एक कुत्ते की मदद करने गया था, छोटे से कुत्ते के बच्चे को निकालने गया था, उस दौरान ये कुत्ता जो है वो ब्रजेश सोलंकी को काट लेता है। और उसी दौरान इनके ब्लड में जो है वो रैबिडो वायरस, जिससे रैबिज बीमारी होती है, वो इनके शरीर में चला जाता है। अब तमाम कोशिश करने के बाद भी डॉक्टर इनको बचा नहीं पाते। इनको दिल्ली तक लाया जाता है, लेकिन दिल्ली में भी इनका इलाज नहीं हो पाता है। और आपको बता दूं कि जो रैबीज बीमारी है, अगर ये फैल जाए और ये अगर आपके मस्तिष्क तक पहुंच जाए तो इससे बचने के चांसेस आप समझ जाइए कि ना के बराबर होते हैं। हालांकि आयुर्वेद और आपको बता दूं कि जो भी मेडिकल साइंस है वो कभी हार नहीं मानता, इसलिए उन्होंने कहा है कि भाई 99.99% लोगों को नहीं बचाया जा सकता। अगर रैबीज फैल जाए तो 1%, मतलब पॉइंट जो 0.1% है, वो एक मरीज आज तक बचा है जिसको जो है वो रैबीज वायरस हुआ था, और उसके बाद भी उसे बचा लिया गया था रैबीज बीमारी के बाद भी। वरना आज तक ऐसा कोई न्यूज हमने भी नहीं सुना है जिसमें किसी को कुत्ते ने काटा हो और कुत्ता काटने के बाद रैबिज उसके बॉडी में फैल गया हो, लक्षण दिखाई देने लग गए हों और उसके बाद किसी को बचाया गया हो। सोचिए एक छोटी सी लापरवाही जो ब्रजेश सोलंकी थी वो उनके ऊपर कितना भारी पड़ गया। उन्होंने तो सोचा कि एक छोटे से कुत्ते को बचा रहे हैं, बड़ा नेक और पुण्य का काम कर रहे हैं, लेकिन अफसोस वो ये नहीं जानते थे कि जिस कुत्ते को वो बचा रहे हैं शायद यही उनका वो काल बन के आया है, जिससे वो चाह के भी अब पीछा नहीं छुड़ा सकते थे अगर वो सही समय पे एंटी वेनम ले लेते। आपको बता दूं कि जो रैबिज वायरस होता है वो बहुत खतरनाक वायरस होता है। फैल जाए
तो इससे बचना नामुमकिन है, इससे कोई बच नहीं सकता। और आपको जान के हैरानी होगी कि हर साल भारत में 22 लाख लोगों को कुत्ता काटता है, जिसमें 5700 लोग, 5700 लोग कुत्ता काटने की वजह से दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। यह भारत का आंकड़ा है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई साहब, भारत में एक जो रेबीज वायरस है वो कितना खतरनाक है और किस तरीके से जो है वो लोगों को अपना शिकार बनाता है। रेबीज सिर्फ कुत्ता काटने से नहीं होता। रेबीज वो वायरस है कि जिस भी जानवर के अंदर ये वायरस होगा उसके काटने से आपको रेबीज हो सकता है। जैसे कुत्ता हो गया, बंदर हो गया, चमगादड़ हो गया, गिलहरी हो गई, बिल्ली हो गई, ये तमाम गाय के अंदर भी रेबीज वायरस हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई साहब, रेबीज वायरस क्या सभी जानवरों में पाया जाता है, यानी हर एक कुत्ता में पाया जाता है? तो ऐसा नहीं है। रेबीज वायरस जो है वो रेबीज जिस कुत्ते में होगा उसी के काटने से रेबीज जो है वो आपको बीमारी हो सकती है, वरना आपको कोई बीमारी नहीं होगा। ऐसे कोई नॉर्मल कुत्ता काटा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये पता लगा पाना बड़ा मुश्किल होता है कि किस कुत्ते के अंदर जो है वो रेबीज वायरस है और किसके अंदर नहीं है। और इसी समय जब लोगों को लगता है कि अरे एक कुत्ते ने काटा मुझे कुछ नहीं हुआ, दूसरे ने काटा कुछ नहीं हुआ, 10 ने काटा कुछ नहीं हुआ, तो 10 ने काटा इसलिए कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो लोग रेबीज वायरस से पीड़ित नहीं थे। अगर वो कुत्ते भी रेबीज वायरस से पीड़ित होते तो ऐसे में आपके जान पे बन आती और शायद फिर आपको कोई नहीं बचा पाता। अगर आप जो है वो उसको लेके अगर एंटीवेनम नहीं लेते या फिर उसको लेके अगर कोई दवा नहीं लेते तो फिर कोई नहीं बचा पाता। और इसी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी कुत्ता बाइट करे, जब भी कोई जानवर बाइट करे, तो तुरंत सबसे पहले तो आपको जो है एक टिडबिट का इंजेक्शन ले लेना है और उसके बाद तुरंत आपको अपने सदर हॉस्पिटल में जाना है, जहां पे मुफ्त इस वायरस का इलाज होता है और एंटीवायरस जो है वो दिया जाता है। तो आपको जाके जो है वो एंटीवायरस ले लेना है। अगर आप नहीं लेंगे तो फिर परिणाम कुछ ब्रजेश सोलंकी जैसा ही हो सकता है। और इस वजह से आपको थोड़ा संभल के रहना है कि भाई साहब, रेबीज ये ऐसी बीमारी है कि इसका कोई इलाज नहीं है। अगर ये फैल गया तो, और अगर ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर दिया तो फिर आप इससे बच नहीं पाएंगे और आप इससे जो है वो छुटकारा नहीं पा सकते। ये आपके जान को खत्म करके ही मानेगा। रेबीज वायरस काट ले तो ऐसा नहीं कि लक्षण तुरंत दिखना शुरू हो जाए। ये इसका लक्षण जो है वो 1 हफ्ता से लेके 1 साल के अंदर दिखता है। समझिए कि 1 साल तक इसके होने की संभावना रहते हैं। किसी किसी मामले में तो 5 साल के बाद भी ये लक्षण दिखे हैं। और ये बताता है कि ये कितना घातक हो सकता है अगर आप सही समय पे एंटीवेनम नहीं लिए तो। अगर सही समय पे आपने इसको लेके दवा नहीं ली तो, डॉक्टर से दिखाया नहीं तो रेबीज वायरस इसी तरीके से जो है वो असर करता है। लेकिन एक सवाल सरकार से भी है। आपको बता दूं कि 1980 का दशक था। मैक्सिको में जो है वो 60 मरीज रेबीज के मिले और उसके बाद मैक्सिको सरकार ने वहां पे मुहिम चलाया और जितने भी स्ट्रीट डॉग थे उनको इंजेक्शन लगाए गए एंटी रेबीज के। और आपको बता दूं, भारत में हर साल ये आंकड़े लाखों में है। 22 लाख लोगों को कुत्ता जो है वो बाइट करता है, लेकिन सरकार इसके ऊपर खामोश क्यों है? ये एक बड़ा सवाल है। 5700 लोग हर साल रेबीज की वजह से जान गंवाते हैं, लेकिन सरकार इसके ऊपर चुप क्यों है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या सरकार को भी, भारत सरकार को सामने आके इसके लिए कुछ करना चाहिए? जान बचाने के लिए 5700 लोग जो निर्दोष हैं, जिन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ रेबीज की वजह से मारे जा रहे हैं, और भारत सरकार अगर इसके ऊपर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही तो समझ जाइए कि ये कितनी बड़ी लापरवाही है सरकार की। बाकी आप कोई लापरवाही मत कीजिएगा। कुत्ता बाइट होने के तुरंत बाद आपको हॉस्पिटल ही जाना है। इधर उधर के चक्कर में मत पड़िएगा या इस घटनाक्रम को सामान्य मत मानिएगा। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके ध्यान में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।